धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पहले भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से यह चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। इस चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि ये चक्र किसी भी खोई हुई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे विध्वंसक अस्त्र भी माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुष्टों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? जब सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की तो क्या हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोले जय बजरंग बली। तो धार्मिक कहानी इस प्रकार है। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बात का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से क्या कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वो भी बोल उठा कि भगवान, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? भगवान समझ गए कि इन तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और वो सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल में प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी पीठ पर बिठाकर आपको शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो गए हैं, वो कैसे जल्दी पहुंचेंगे। उसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। हनुमान जी उनके सामने विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे अपने मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने के लिए आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। अंत में बजरंग बली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको तो मैं पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और यह सुनते ही सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र, उन तीनों का अभिमान चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान के द्वारा ही दूर किया था। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंग बली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज्यादा बलशाली और बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंग बली के भक्त बस भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ धर्म रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। तो बोलो जय श्री राम। हम ऐसी ही और कथा आपके समक्ष लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंग बली।